नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी संकट में फंस गए। लगातार यह संकटों से उलझते रहते हैं, पंगा लेते रहते हैं। हकीकत यह है कि बुजुर्ग कह गए कि एक झूठ बोलोगे तो उस एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ेगा, और उस 1000 झूठ को छिपाने के लिए 1,00,000 झूठ बोलना पड़ेगा। अब करें तो बेचारे क्या करें, फंस गए बुरी तरह। सच कभी बोला नहीं, झूठ ही बोला, तो झूठ बोला तो वह झूठ भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से संकटों में उलझे हुए हैं, इन्हें अब कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शायद इस वक्त उसी दौर से गुजर रहे हैं। विदेश जा रहे हैं तो बेइज्जती करा के आ रहे हैं, देश में आ रहे हैं तो बेइज्जती करा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो चोरी की हो रही है। हर चीज में चोरी, चंदा चोरी, शिक्षा चोरी, सांसद चोरी, विधायक चोरी, वोट चोरी, मशीन चोरी, हर चीज चोरी हो जा रही है। अब ऐसे में आरएसएस को महान बनाएंगे तो फंसेंगे चक्कर में। अब आरएसएस इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि उसके सामने इनके विरोध के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। आरएसएस कभी भी प्रधानमंत्री का चेहरा बदल सकता है, इस हद तक बात चली गई है। इस हद तक बात चली गई है कि आरएसएस प्रधानमंत्री का चेहरा कभी भी बदल सकता है। और अब आरएसएस बहुत बुरी तरह से जकड़ और फंस गया। विरोध भाजपा के अंदर और आरएसएस के अंदर, दोनों के अंदर शुरू है, और बहुत जबरदस्त शुरू है। इतनी मुश्किलों में आरएसएस घिर गया है कि उसके 100 साल की हिस्ट्री के जो काले चिट्ठे थे, कर्नाटक के गृह मंत्री के एक लेटर ने सारे काले चिट्ठे को देश के सामने ला करके खड़ा कर दिया। उसके ऊपर एक्शन कभी भी कर्नाटक गवर्नमेंट ले सकती है, जो पूरे विश्व में आरएसएस को धराशायी कर सकता है। पूरे विश्व में आरएसएस को धराशायी कर सकता है। जो अलग अलग देशों में संगठन बना रखा है, सब उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। और यह सब, इसके सारे कारण नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी का बड़बोलापन है। अब जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाकी लोग हो, उन सबके अंदर स्वीकृति नहीं है, कुछ चंद लोगों को छोड़कर। अब कहां नरेंद्र मोदी 2/3 बहुमत एकत्रित करने में लगे थे, और कहां कांग्रेस ने इनकी ऐसी दुखती नस दबा दी कि अपने ही पार्टी के अंदर विलेन बन गए। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से दलित के ऊपर जो हमला हुआ कि दलित पूछेगा कि आरएसएस क्या करता है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, यह इतनी बड़ी चोट है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और आरएसएस संगठन के लिए कि उसके बगैर तो न तो इनकी राजनीति पूरी हो सकती है और न तो वह संगठन चल सकता है। और उन दलितों में जबरदस्त फूट पड़ रही है। 24 से लेकर के 48 घंटे के अंदर इस बयान के आने के बाद जो गतिविधियां हैं, वह गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा रही है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और ऊपर से 200 करोड़ का चंदा चोरी, दान चोरी कहिए उसे, चंदा चोरी नहीं, दान चोरी, क्योंकि मंदिर में तो दान होता है।
अब ऐसे में डायरेक्ट सरकार फंस गई और यह सारे आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लग रहे हैं। अब यह क्या करे, इनके सामने और कोई रास्ता बचने के लिए नहीं मिल रहा, और मोदी गए तो शाह भी जाएंगे मोदी के साथ साथ। यही जोड़ी इस देश को जो 12 सालों से मारी है, तहस नहस मचाती है। कहते हैं कि जब खुद पर आती है तब अकल ठिकाने आती है, तो आरएसएस खुद फंसा है तब उसे कमियां नजर आ रही हैं। नहीं तो अभी तक तो आरएसएस का काम बन रहा था, 5 सितारा दफ्तर हर जगह उसके बन रहे थे, शाखाएं बन रहे थे, मोटी मोटी रकम आ रहे थे, कमीशन आ रहे थे हर जगह से। अब ऐसे में दलित समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता जो हैं, वह अब नाराजगी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उल्टा दांव पड़ गया भारतीय जनता पार्टी का। और दलित जा रहे हैं तो ओबीसी भी जाएंगे, ब्राह्मण भी दूरी बना रहे हैं इनसे, क्योंकि यह लोग ब्राह्मणों को भी कोई स्पेस देते नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद और 240 सांसदों की अभी तक 2 साल के अंदर संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, जबकि 2024 के पहले 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच 10 साल हर हफ्ते संसदीय दल की बैठक होती थी, और दोनों बार 14 में और 19 में नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए थे, तब प्रधानमंत्री बने थे। और इस बार न तो अभी तक 2 सालों में संसदीय दल की बैठक हुई है 240 सांसदों की, और ना ही उस संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बात की को लेकर के बगावत जो था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वह तो था ही, पहले से ही नाराजगियां थी कि मान लिए कि आप ही प्रधानमंत्री होंगे, कोई और नहीं होगा, लेकिन संसदीय दल के बगैर कैसे। और जबकि मोदी जानते थे कि मोदी की बगावत होगी संसदीय दल में, इसलिए संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, और अब वह आवाज ऊपर गूंजने की तैयारी कर रहा है। राम मंदिर और आरएसएस जो पार्टियों को तोड़ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, पार्टियों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको एक बार हम छोड़ देते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर तो सब ठीक होना चाहिए। इनके भाजपा के अंदर तो होना चाहिए, भाजपा की सरकार चला रहे हैं, उसमें सबकी सहमति नहीं है, और अब वह डरने वाले डरना बंद कर दिए, और डरना बंद कर दिए तो यह डरना शुरू कर दिए है। मोदी शाह की जोड़ी डरना शुरू हो गई है उसके डर खत्म होने से, और जब तक उसके अंदर डर था तब तक यह लोग तानाशाह थे, और वह डरना बंद कर दिए तो यह भीगी बिल्ली बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आरएसएस भी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण भी अंदर अब दबी जबान बोलना शुरू कर चुके हैं, और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि दलित समाज जो है इनसे अब बहुत तेजी से खपा हो रहा है। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। नंबर 1, आरएसएस फंस गया कानूनी दांव में मोदी की वजह से। इस पर हम लोग को चर्चा करना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरएसएस ही है मोदी को प्लांट करने वाला। आरएसएस के मर्जी के बगैर भाजपा में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अभी तक यह चली आई, लेकिन 14 में आने के बाद उसके बाद तो नरेंद्र मोदी ने भाजपा को चलाना शुरू कर लिया, सबको निकालना शुरू कर दिया, और आरएसएस के ऊपर भी शिकंजा कसने का कार्य किया मोदी ने। अब आरएसएस के ऊपर जो चोट कांग्रेस ने मारी है, लगता है कि कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाने एक साथ साधे हैं। मोदी के तानाशाही पर लगाम और आरएसएस का पर्दाफाश। अब
कानूनी तौर पर गृह मंत्रालय से लेटर जारी हो जाना, नोटिस आरएसएस को, और आरएसएस की दबी हुई एक एक बात देश के सामने आने लगना कि उसने उसकी आजादी की लड़ाई में कोई हाथ नहीं था, वह आजादी की लड़ाई के पक्ष में नहीं था, विरोध कर रहा था, अंग्रेजों के साथ मिला था, अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था, माफी कई बार मांगे गए हैं, वह हमारे देश का संविधान नहीं मानता था, हमारे तिरंगे को स्वीकार नहीं करता था, वह नफरत मनुस्मृति वाला संविधान चलाता था। उसके बाद बैंड लगे, उसके बाद क्यों बैंड लगे, किस शर्तों पर उसको फिर छूट दी गई, यह सारे काले चिट्ठे खुलने शुरू हो गए। जो बातें दबी हुई थी, दबाई जा रही थी कि वह न तो हिंदू से मतलब है उसे, न तो किसी से मतलब है उसे, अपने आप से मतलब है, स्वार्थी संगठन है वह सारा काले चिट्ठे अब एक एक निकलने वाले और हर जगह लेटर है इसके माफीनामे की। ऐसे में आरएसएस और मोदी के अंदर एक बहुत बड़ा दरार पड़ गया और आरएसएस के बगैर भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। अब कानूनी दांवपेच में जो प्रियंक खरगे गृह मंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने जो दिया है, अब वह बहुत एक्टिव हो गए, बोले कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको डाटा देना पड़ेगा, आपको पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना हम आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप इतने बड़े संगठन, लाखों लोग आपके रैली सभाएं निकाल रहे हैं, हमें सुरक्षा देनी पड़ती है। यह सब आप दर्शक इसे ध्यान से समझिए। गृह मंत्री ने क्या कहा है कर्नाटक के, प्रियंक खरगे ने, उन्होंने कहा कि लाखों लोग आपके सड़क पर रैली सभाएं कर रहे हैं, निकल रहे हैं या आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें आपको सुरक्षा देनी पड़ती है। हम क्यों सुरक्षा आपको दे रहे हैं, कौन है आप, क्या करते हैं आप, यह हमें जानना जरूरी है, आपको बताना ही पड़ेगा यह चीज। इस कानूनी दांव में फंस गए आरएसएस वाले कि क्यों उनको सुरक्षा दे, किस लिए सुरक्षा दे। अब इसका जवाब उसके पास नहीं है और वह हिंदुत्व से, धर्म से जोड़ने की कोशिश की। प्रियंक खरगे ने उसको फटकार लगा दी कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यहां हिंदू धर्म आरएसएस थोड़ी है, आरएसएस हिंदू धर्म थोड़ी है। तो हिंदू धर्म का नहीं होता तो मुस्लिम धर्म का कौन सा होता है, किसी का नहीं होता है। धर्म का रजिस्ट्रेशन थोड़ी होता है, संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है और धर्म को सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती और इसे सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। खुद मोहन भागवत जेट प्लस सुरक्षा लेके बैठे हुए, साल के हजारों करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च हो रही है सरकार के, क्यों कर रहे हैं आपके ऊपर। अब यह चीजें आरएसएस के लिए भारी पड़ गई। अब इस दांव में ऐसा फंसा है कि उसे जवाब देना ही पड़ेगा, जवाब देने के अलावा कोई रास्ता उसके पास नहीं बच रहा है। और प्रियंक खरगे एक चीज और कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा से आपकी इनकम होती है, गुरु दक्षिणा से 5 स्टार दफ्तर बनते हैं जगह जगह पर, हर जिले में 5 सितारा आपके दफ्तर बन जाएंगे गुरु दक्षिणा से। कितना गुरु दक्षिणा लेते हैं, आपकी फीस क्या है, आपको बताने पड़ेंगे कि आपका इनकम ऑफ स्रोत क्या है। गुरु दक्षिणा है तो गुरु दक्षिणा कितनी है आपकी, आपने तय किया होगा ना कुछ। और गुरु दक्षिणा अगर मिल रहा है, आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो यह पैसे आपको कौन दे रहा है, आपको बताने पड़ेंगे कहां से दे रहा है। आप मत दीजिए टैक्स, गुरु दक्षिणा मत दीजिए टैक्स। कितना गुरु दक्षिणा आया, किसने दिया, अब तो जवाब देना। यह संविधान कहता है कि बताना पड़ेगा। ट्रस्ट हो गया, एनजीओ हो गया, या फिर धर्म के संगठन हो गए, मंदिर के चंदे फंदे ये होते हैं, चाहे राजनीतिक दल होते हैं, इनको टैक्स देना नहीं पड़ता है, 0% टैक्स है इनका।
मान लीजिए 0% टैक्स है, लेकिन इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करना पड़ता है ना, टैक्स नहीं देना पड़ता, 0% है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो करना ही पड़ता है। शो तो करना पड़ता है कि इतने पैसे हमारे पास आए, यहां से पैसे आए, हमने यहाँ पैसे खर्चे किए, ये पैसे हमारे पास है, हमारा टैक्स माफ है, हम टैक्स नहीं भर रहे हैं, ये तो देना पड़ेगा। तो आरएसएस क्यों नहीं? अगर आरएसएस हिंदू धर्म है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यह कौन है? चला रहे हो आप संगठन, ले रहे हो सुरक्षा सरकार से, सरकारी जमीन ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, और आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। इस पचड़े में कोई भी इन्हें बचा नहीं पा रहा है। और इसको लेकर के पहले भी जब बैंड लगा था तो उसी शर्त पर ही इनको छोड़ा गया था कि आप गुरु दक्षिणा पर ही रहेंगे, आपका राजनीति में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, आप कोई वैसे दलाली वाला काम नहीं करोगे, आप देश के संविधान को मानोगे, आप देश के तिरंगे को मानोगे। यह सारी चीजें 1972 में होने के बाद इनके ऊपर से बैन हटा था और इन्होंने स्वीकार किया था। तब फिर अब राजनीति में क्यों, शिक्षा मंत्री क्यों, कुलपति पर आपका कब्जा क्यों, सरकार में इन्वॉल्वमेंट क्यों, दलाली क्यों, हर जगह। अब ऐसे में आरएसएस बुरी तरह से फंस गया। नंबर 2 पॉइंट, और यह सब कुछ मोदी की वजह से। मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बता करके और डाक टिकट आरएसएस के नाम से निकाल करके सारा कुछ फंसा दिया है मामला, और आरएसएस अब दोषी इनको मान रहा है कि गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ दिया। और आरएसएस दलितों का हमेशा से दुश्मन रहा है, दलितों को नहीं। इसीलिए तो इन लोगों ने कहा कि दलित पूछेगा कि आरएसएस का क्या है, तो दलित इनसे दूर होने लगे। अच्छा, दलित नहीं पूछेगा, वह इंसान नहीं है क्या? दलित होम मिनिस्टर है तो आपसे नहीं पूछ सकता, और ब्राह्मण पूछ सकता है आपसे? यह कैसा संविधान है? यहां फंस गए दांव में, इनका हिंदू मुस्लिम सब धराशाह हो गया। दूसरा, दलित से बयान दिला करके भाजपा पार्टी के ही विरोध में पैदा करवा दिया। जो दलित वाली बात कही है कि दलित हमसे पूछेगा क्या कि आरएसएस क्या करता है और आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहां है, तो दलित समाज के जो लोग हैं, यानी कि नीच जाति, इनके कहने का मतलब है नीच जाति, तो नीच जाति का वोट आपको चाहिए, नीच जाति का समर्थन आपको चाहिए, नीच जाति आपका डंडा झंडा लेके चले, नीच जाति मोदी मोदी करे, और नीच जाति की आप नहीं सुनेंगे। तो नीच जाति बपौती है क्या किसी का? वह इंसान नहीं है क्या? अब इससे पार्टी के अंदर जो विद्रोह हो रहा है, एक राजनीतिक दल ठाकुर और ब्राह्मण के वोट से सिर्फ सत्ता में नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। तो इन्हें वोट लेना है तो दलित को भी हिंदू बना देते हैं, एससी एसटी को भी हिंदू बना देते हैं, और 80-20 का कार्ड खेल देते हैं। मतलब 140 करोड़ की आबादी में 20-22 करोड़ मुस्लिम समाज के अगर लोग हैं तो आपकी राजनीति चल रही है, यानी कि एससी एसटी, दलित, आदिवासी, इन सबको आप हिंदू बना लेते हो, और जब बात हिंदू की आती है तो आप कहते हो कि तुम तो नीच हो। आरएसएस कौन होता है और भाजपा कौन होती है डिसाइड करने वाला कौन नीच है कौन क्या है? कौन होती है आरएसएस और भाजपा कौन होती है यह डिसाइड करने वाला?
अब यह सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, यह सवाल इस देश का अब एक एक व्यक्ति का आने लगा है, इसलिए इनके सांसें अब अटक गई। अब प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने के अलावा आरएसएस के पास ऑप्शंस कुछ नहीं रहे, और यह अब बहुत घातक साबित हो रहे हैं आरएसएस के लिए भी। यह भाजपा को ही खत्म करके नहीं जा रहे हैं, यह आरएसएस को भी पूरी तरह से खत्म करके और नंगा करके जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो पूर्व विदेश मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, यशवंत सिन्हा ने कहा था अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि मोदी भाजपा को ही नहीं, खुद को ही खत्म नहीं करेंगे, भाजपा के साथ साथ आरएसएस को भी लपेट करके लेकर के जाएंगे। और वह बातें सच हो रही है इस वक्त। अब आरएसएस फंस गया जब बुरी तरह से, तो दलित समाज जो है, दलित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी है। और दलित जो नेता हैं, मैं आप दर्शकों को बताऊं अगर, तो दलित समाज के वजह से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अपना वर्चस्व जमा पाई, अपना सिक्का जमा पाई। अब यह दलित को नीच की संज्ञा दे करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कहीं न कहीं आरएसएस के मुख्य बिंदु और भारतीय जनता पार्टी के जीत वाले फार्मूले पर एक बहुत बड़ा गहरा चोट मार दिया है, जिसको लेकर के दलित, एससी, एसटी और आदिवासी समाज इनसे दूर हो रहा है। अब उसके अंदर एक आक्रोश भर गया इस बात के बाद कि जिस देश में जात पात का भेदभाव खत्म हो रहा था 14 के पहले तक, और 14 तक सब कोई मिलजुल करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल करके काम धाम कर रहे थे, अपना सब कुछ चल रहा था। इन्होंने 12 साल के अंदर फूट तो डाला ही डाला, सबको हिंदू मुस्लिम लगा बजा करके, जब वोट लेना है तो दलितों को हिंदू बना देंगे, एससी एसटी को हिंदू बना देंगे, और उसके बाद नीच बनाते रहेंगे। अब तो इन्होंने नीच की संज्ञा दे दी कि वह पूछ नहीं सकते कुछ, वह सवाल नहीं कर सकते, जो छोटी जाति के वह सवाल नहीं कर सकते, तो वह सवाल नहीं कर सकते तो वह आपको क्यों चुने, वह आपके साथ क्यों रहे, फिर क्यों रहे। अब यह भावना अगर पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, अब जो दलित समाज के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अब यह चीजें कर रहे, तो वह अपने क्षेत्र में दलितों के वोट परसेंटेज ज्यादा है, तभी तो वहां से जीत के आए हैं, और बाकी थोड़े थोड़े उनके साथ जुड़ गए हैं, तब तो जीते हैं। तो वह दलित समाज के लोग जिन्हें नीच कहा जा रहा है, वह अपने उस दलित समाज के प्रतिनिधि को क्यों वोट देंगे उस पार्टी के सिंबल पर जो उन्हें नीच और गुलाम बनाने की बात कर रही है खुलेआम, कि तुम पूछ नहीं सकते, सवाल नहीं पूछ सकते, तो सवाल नहीं पूछ सकते तो उनको वोट क्यों देंगे। नहीं, तुझे वोट देना पड़ेगा, तू सवाल नहीं पूछ सकते लेकिन वोट तो देना पड़ेगा, बपोती है क्या। अब यह भावना जब आ गई तो सारे दांव उल्टा पड़ गए। मुरली मनोहर जोशी या यशवंत सिन्हा या फिर सुब्रमण्यम स्वामी यूं ही नहीं कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, यूं ही नहीं कह रहे थे, यूं ही विरोध नहीं कर रहे थे। यह भाजपा के नेता है, यह यूं ही विरोध नहीं कर रहे थे, यह जानते थे मोदी को कि मोदी कैसे हैं। अच्छा, उसके बाद जो मोदी और शाह या तोड़फोड़ राजनीतिक दलों के अंदर कर रहे हैं, इससे भी एक शुभ संकेत इनके लिए नहीं है। अब इनके लिए इसी एनडीए के अंदर घमासान मचने वाला है। यह तोड़फोड़ वाली चीजें इनके लिए बहुत भारी आने वाले वक्त में पड़ने वाली है। बुरी तरह से फंस गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री संकटों में, और आरएसएस और भाजपा दोनों में इनका विरोध शुरू है, और इनके साथ खड़ा नहीं होगा आरएसएस, अब खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को बचाए या इनको बचाए। जो 100 साल लग गए जिसको अपने आप को इस स्थान पर स्थापित करने के लिए, इनके चक्कर में वह अगर बचा रहा तो दूसरी राजनीतिक पार्टी खड़ा कर लेगा, वही खत्म हो गया तो मोदी के नाम पर तो कोई पूछेगा भी नहीं।
एक बार सत्ता जाने के बाद। तो कांग्रेस ने एक ऐसी कानूनी दांव खेला है जिस दांव के अंदर दोनों उलझ गए, दोनों कुछ कह नहीं पा रहे, बयान दे रहे हैं तो फंस जा रहे हैं, नहीं दे रहे तो हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे एक बड़े संकट में यह आकर के उलझ गई है। और आरएसएस, अब कहा यह जा रहा है, अभी इस बात पर मुहर तो नहीं लगा सकते, लेकिन कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की चल रही है कि अब मोदी और शाह जो है वह आरएसएस के लिए बहुत ही मतलब एक खलनायक के तौर पर वह साबित हो गए और उसे खत्म करने का एक माध्यम यह बन सकते हैं। इसके लिए इन दोनों के ऊपर भी विचार विमर्श शुरू है। और लेकिन आरएसएस इस पचड़े से निकलना चाहता है, कोई कानूनी दांवपेच है नहीं इनके लिए निकलने का। अगर संविधान मानते हैं तो संवैधानिक तौर पर इनके लिए कोई दांवपेच नहीं। और इनकी चिट्ठियां जो हैं, जो सरकार ने इन्हें जिस शर्त पर इनके ऊपर से बैंड हटाई थी कांग्रेस सरकार ने, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है, लगातार उल्लंघन किया है। और जब उल्लंघन किया है तो इनके ऊपर फिर इस बार बैंड लगेगा तो वह बैंड हटेगा नहीं, क्योंकि जो आरएसएस का संविधान था, उस संविधान को जिसको इन लोगों ने सबमिट किया था उसे भी बदल दिया। कहे ना कि गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा 10 लाख करोड़ का कोई नहीं देता है गुरु दक्षिणा। और 10 लाख करोड़ का अगर देता है, आप इतना भारी भरकम लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करा के जानकारी देनी पड़ेगी। अब इन्हें हर जगह रैली यात्रा निकालने के लिए सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा क्यों चाहिए आपको? आप क्या काम कर रहे हैं, कौन सा तीर मार रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। तो एक ऐसे पचड़े में फंस गई है आरएसएस, और भाजपा का जो असली चेहरा, आरएसएस का असली चेहरा देश के सामने आ गया। अब इनके पास बचने के कोई भी रास्ते बचे नहीं, बुरी तरह से फंस गए हैं। और उत्तर प्रदेश के राम मंदिर के अंदर 200 करोड़ रुपए का दान पेटी से चंदा चोरी हो जाना, दान पेटी, दान समझ लीजिए, दान चोरी हो जाना, और इसमें यही लोग सब शामिल हैं, यह बात निकलने के बाद अब इनके हिंदुत्व और धर्म का जो एजेंडा था, उस एजेंडे पर पता नहीं कितने दाग लग गए। वो कहते हैं ना, छुरा घोपना कहते हैं ना, तो वह पता नहीं कितने उसके दाग लग गए हैं इनके ऊपर कि उससे निकल पाना अब इनके लिए आसान नहीं होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश इनके हाथ से गया। और मोदी शाह का जब अपने ही संगठन में जिसने प्रधानमंत्री बनाया वही विरोध में आ जाए, पार्टी जिस पार्टी से प्रधानमंत्री है वही पार्टी में अगर दलित समाज विरोध करने लगे या बाकी के लोग विरोध करने लगे, तो इसका मतलब है कि खेल खत्म है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।